Hey everyone, this is Ram Bishnoi and you're watching Geography Guru। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं, आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 8 इंग्लिश की वर्कशीट नंबर 5 को, जो कि हमारी 21 अप्रैल 2021 की वर्कशीट रहेगी। इस वर्कशीट में हम अपना चैप्टर सुनामी है वो कंटिन्यू करेंगे, यानी कि जो सुनामी चैप्टर हम पिछली कुछ वर्कशीट से पढ़ते आ रहे हैं उसको हम जारी रखेंगे, थोड़ा और पढ़ने की कोशिश करेंगे और उस पर बेस्ड कुछ इजी नहीं बहुत इजी क्वेश्चंस दिए गए जिनको हमें सॉल्व करना है। तो चलिए पहले हम पहला टास्क देखते हैं। एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि ये वर्कशीट है जो आपकी इंग्लिश की वर्कशीट आ रही है, उसमें फ़ॉन्ट बहुत छोटे छोटे आ रहे हैं। इसके कारण ये आपकी स्क्रीन के ऊपर हो सकता है उतने अच्छे से विजिबल ना हो। जो हम क्वेश्चन आंसर सोल्व करते हैं तो बहुत क्लियर आपको दिखते हैं, लेकिन ये उतने साफ इसलिए नहीं दिख पाते क्योंकि ये वर्कशीट में ही फ़ॉन्ट छोटे होते हैं। ओके, तो चलिए हम देखते हैं पहला टास्क। पहला जो टास्क दिया गया, गिवन बिलो आर सम पिक्चर्स ऑफ सेफ्टी ड्रिल्स। कुछ सेफ्टी ड्रिल्स की हमें पिक्चर्स दी गई नीचे। कंडक्टेड इन स्कूल्स, जो सेफ्टी ड्रिल्स है वो स्कूल्स में करवाई जाती है आमतौर पे नॉर्मल सिचुएशन में, कि हमें कैसे इस प्रकार की सिचुएशन से निपटना होता है। डू यू रिकॉल एनी ट्रेनिंग फॉर फायर सेफ्टी और अर्थक्वेक सेफ्टी हेल्ड इन योर स्कूल? क्या आपको भी याद है, आपके भी अगर स्कूल में हुई और आपने पार्टिसिपेट किया तो आपको ज़रूर याद होगा कि कैसे फायर सेफ्टी के लिए या फिर अर्थक्वेक भूकंप आ जाए तो उस वक्त कैसे हम बच सकते हैं, इस प्रकार की ड्रिल करवाई जाती है। तो आपको अगर याद है तो याद करने की कोशिश कीजिए। राइट येस और नो इन द बॉक्सेस बिलो ईच पिक्चर। आपको यस या नो लिखना है। ओके, तो यहाँ पे आप यस ही लिखोगे। अगर आपने नहीं की है तो आपने उस दिन अब्सेंट रहे होंगे, अगर नहीं किया तो आपने वीडियो ज़रूर देखा होगा, कहीं ना कहीं आपको पता ज़रूर होगा। तो आपने नहीं किया उसको भूल जाइए। अगर आपको इसके बारे में पता है तो आप यस करोगे। ओके, अगर नहीं पता तो अलग बात है। तो यहाँ पे दिया गया पहला जो पिक्चर दिया गया कि कैसे, अगर हमें किस चीज़ का पता होना चाहिए कि अगर आग लग जाती है बिल्डिंग में, स्कूल बिल्डिंग में, या फिर भूकंप आ जाता है तो हमें पता होना चाहिए कि आउटडोर कहाँ से है, एग्जिट कहाँ से करना है, कहाँ से बाहर निकलना है। स्कूल में भी लिखा होता है कि एग्जिट इस टाइप से। तो आपको अगर पता है तो आप यहाँ पे यस करोगे। ओके, उसके बाद दूसरा दिया गया कि अगर भूकंप आता है, अर्थक्वेक आता है तो हमें किसी टेबल वगैरह, जो मजबूत टेबल हो, उसके नीचे छिप जाना चाहिए। उसकी जगह, यानी कि टेबल है आपके क्लास में, बेंचेज है, तो उसकी जगह हम उसके नीचे की तरफ हम झुक जाएंगे। उसके बाद है ड्रॉप, कवर एंड होल्ड। यहाँ पे दिया गया कि हमें क्या करना है। ड्रॉप मतलब एक तरीके से झुक जाना है, उसके बाद जो भी टेबल या जो भी जगह मिले उसके नीचे घुस जाना है। ओके, तो ये भी आपको पता होगा। और उसके बाद है कि फायर अगर लग जाती है तो इसके लिए फायर एक्सटिंग्विशर्स आपके लगे होते हैं जिससे आग को बुझाया जा सकता है। तो उसकी ट्रेनिंग अगर आपको दी गई होगी कि किस तरीके से आग को, एक पिन होती है उसको खींचना होता है और पाइप को होल्ड करना होता है और फिर उसको प्रेस करना होता है, हम आग को बुझा सकते हैं। तो ये अगर आपको पता है तो आप इसको यस करोगे। और कुछ बच्चों ने डेफिनेटली इन ट्रेनिंग्स में भाग भी लिया होगा, इन ड्रिल्स में भाग लिया होगा। चलिए अब हम चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं, जो कि सुनामी हमारा चैप्टर है, जिसमें हम पढ़ रहे हैं कि कैसे 2004 में जो सुनामी आई थी वहाँ सब लोगों को हिलाकर रख दिया था, तहस नहस कर दिया था सब कुछ। हियर इज़ अनदर स्टोरी फ्रॉम थाईलैंड। थाईलैंड की एक और कहानी दी गई यहाँ पर, जो उस सुनामी में किसी तरीके से बच गए थे। टिली स्मिथ, ए ब्रिटिश स्कूल गर्ल है, वॉज एबल टू सेव मैनी लिव्स व्हेन द सुनामी स्ट्रक फकेट बीच इन थाईलैंड। लेट्स रीड नाउ। कि यहाँ पर हम पढ़ेंगे एक और कहानी, थाईलैंड की है। यहाँ पे टिली स्मिथ है, एक ब्रिटिश स्कूल की लड़की है और उसने कई सारे लोगों की जान बचाई थी। कहाँ पर? थाईलैंड में। कैसे बचाई थी, चलिए हम उसको पढ़ते हैं। टिली स्मिथ अ 10 ईयर ओल्ड स्कूल गर्ल है, सिर्फ 10 साल की है। हर 7 years old sister and their parents Penny and Colin Smith were celebrating Christmas at the beach resort in southern Thailand। यानी कि थाईलैंड है वहाँ पर वो आए हुए थे। किस लिए आए हुए थे? क्रिसमस को सेलिब्रेट करने के लिए। कौन कौन थे? उसकी सिस्टर है 7 years old की, उसके पेरेंट्स है पेनी एंड कॉलिन स्मिथ। तो ये सब कुछ आए हुए थे क्रिसमस को सेलिब्रेट करने के लिए। इट वॉज 26 दिसंबर 2004 की ये बात है, यानी कि सुनामी आई थी उस वक्त की ये बात है, उस वक्त की ये इंसिडेंट है। डेडली सुनामी वेव्स वर ऑलरेडी ऑन देयर वे। कि जो सुनामी थी वो अपने रास्ते में थी, यानी कि वो जो वेव्स आती है, बहुत ऊंची लहरें होती है, वो आ रही थी। द वाटर वॉज स्वेलिंग एंड केप्ट कमिंग इन। जो पानी है एक तरीके से वो उफान रहा था, उफान मारा था और आगे की तरफ बढ़ रहा था। पेनी स्मिथ रिमेंबर्ड, पेनी स्मिथ है उसको याद आता है।
द बीच वॉज गेटिंग स्मॉलर एंड स्मॉलर, यानी कि वो याद करके बता रही कि क्या हो रहा था उस वक्त, कि जो बीच था वो छोटा होता जा रहा था क्योंकि पानी आगे की तरफ आता जा रहा था। आई डिडंट नो वट वॉज हैपनिंग, मुझे ये तो पता नहीं था कि क्या हो रहा था, बट टिली स्मिथ सेंस्ड दैट समथिंग वॉज रॉन्ग, लेकिन टिली स्मिथ को ऐसा लग रहा था कुछ तो गड़बड़ है। हर माइंड केप्ट गोइंग बैक टू ए ज्योग्राफी लेसन शी हैड टेकन इन इंग्लैंड। टिली स्मिथ को थोड़ा सा याद आता है कि उसने एक ज्योग्राफी का एक चैप्टर पढ़ा था, कहाँ पर, अपने स्कूल में, इंग्लैंड में। 2 weeks बिफोर शी फ्लू आउट टू थाईलैंड विद हर फैमिली, कि 2 वीक पहले जब वो थाईलैंड आए थे उससे पहले उसने एक जियोग्राफी का चैप्टर पढ़ा था। उसमें बताया गया था टिली सा दैट द सी स्लोली राइज, टिली ने वहाँ पे देखा कि जो सी का लेवल है, वाटर लेवल, वो थोड़ा सा मतलब धीरे धीरे बढ़ रहा है। एंड स्टार्ट टू फॉर्म एंड बबल एंड फॉर्म वर्लपूल्स, कि उसमें बबल्स आ रहे हैं, फॉर्म बन रहे हैं और वो वर्लपूल की तरह घूम रहा है। हर ज्योग्राफी टीचर हैड शोन हर क्लास द वीडियो, उसकी ज्योग्राफी के टीचर ने क्लास में एक वीडियो दिखाया था। एंड टोल्ड देम दैट सुनामीज कैन बी कोज्ड बाय द अर्थक्वेक, वॉल्केनोज एंड लैंडस्लाइड्स, और उनको बताया गया था कि सुनामी कैसे आती है, जब समुद्र के नीचे, पानी के नीचे भूकंप आता है, अर्थक्वेक आता है, तब सुनामी आती है, या फिर वॉल्केनिक इरप्शन जो होता है, ज्वालामुखी विस्फोट होते हैं, तब बड़ी बड़ी लहरें पैदा होती है, तब सुनामी आती है, या फिर किसी पत्थर का, पहाड़ का, कह सकते हैं माउंटेन का बड़ा सा टुकड़ा या लैंडस्लाइड हो जाए, वो समुद्र में गिरता है, तब भी लहरें उठती है। तो यहाँ पर वो उसे याद आ रहा था कि ज्योग्राफी टीचर ने उनको बताया गया। टिली स्टार्टेड टू स्क्रीम एट हर फैमिली टू गेट ऑफ द बीच, टिली को जब याद आया तो उसने चिल्लाना शुरू कर दिया, भागो भागो, सुनामी आ रही है, भागो, क्योंकि उसे याद आ गया था कि सुनामी आने वाली है, ऐसा टीचर ने बताया। सो सी स्क्रीम एट हर फैमिली टू गेट ऑफ द बीच, वो अपने परिवार पर चिल्लाती है कि भाग जाइए, सुनामी आने वाली है, बचिए। सो शी टॉक्ड अबाउट एन अर्थक्वेक अंडर द सी सेड हर मदर पेनी, उसकी मदर है वो याद करते बताती है कि उसने उस वक्त बताया था कि अर्थक्वेक आया है, अंडर द सी, पानी के नीचे भूकंप आया है। आई डिडंट नो व्हाट ए सुनामी वॉज, पेनी को उस वक्त पता नहीं था, उसकी मदर को पता नहीं था कि सुनामी होती क्या है। बट सीइंग माई डॉटर सो फ्राइटेंड आई थॉट समथिंग सीरियस मस्ट बी गोइंग ऑन, लेकिन बेटी को, पेनी को, जो टिली को जब देखा कि वो डरी हुई है, ऐसे चिल्ला रही है, तो उसे भी समझ में आ गया कि कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गलत हो रहा है। टिलीज पेरेंट्स टुक हर एंड हर सिस्टर अवे फ्रॉम द बीच टू द होटल, टिली के पेरेंट्स है उसको और उसकी सिस्टर को वहाँ से दूर एक होटल में ले जाते हैं। ए नंबर ऑफ अदर टूरिस्ट ऑल्सो लेफ्ट द बीच विद दैम, और कई सारे टूरिस्ट है वो भी उनके साथ बीच को खाली कर देते हैं। देन इट वॉज एज इफ द एंटायर सी हैड कम आउट आफ्टर दैम, और ऐसे लगा कि पूरा समुद्र उनके पीछे आ गया। आई वॉज स्क्रीमिंग रन, और मैं चिल्ला रही थी, भागो। द फैमिली टुक रिफ्यूज इन द 3rd फ्लोर ऑफ द होटल, होटल के 3रे फ्लोर के ऊपर उन्होंने एक तरीके से अपने आप को बचाने के लिए वहाँ पे चले जाते हैं। इफ़ दे हैड स्टेड ऑन द बीच दे वुड नॉट हैव बीन अलाइव, अगर वो बीच पर रुके रहते तो बचते नहीं। द स्मिथ लेटर मेट अदर टूरिस्ट हु हैड लॉस्ट एंटायर फैमिलीज, जो स्मिथ्स हैं वो फैमिली कई सारे और टूरिस्ट से भी मिलते हैं जिनकी पूरी फैमिली थी उस घटना में, उस सुनामी में बह गई थी, उसके बाद वो नहीं मिल पाए थे। थैंक्स टू टिली एंड हर ज्योग्राफी लेसन दे हैड बीन फोरवार्न्ड, कि टिली के कारण या उसके ज्योग्राफी लेसन के कारण उनको पहले से ही वार्निंग मिल गई थी। एंड टिली वेंट बैक टू हर स्कूल इन इंग्लैंड एंड टोल्ड हर क्लासमेट्स हर टेरिफाइंग टेल, जब टिली वापस आती है तो अपने क्लासमेट्स को भी बताती है कि उसके साथ क्या हुआ था और कैसे ज्योग्राफी के चैप्टर के कारण उनकी और काफ़ी सारे और लोगों की जान बच गई थी। तो ये चैप्टर को हमने पढ़ा टिली के एक्सपीरियंस को कि सुनामी में क्या हुआ था, कैसे हुआ था। नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन आंसर्स, जो हमें टास्क दिए गए उसको हम देखते हैं। तो यहाँ पे हमें 3 टास्क दिए गए, तो चलिए हम फर्स्ट टास्क के साथ शुरुआत करते हैं। फर्स्ट जो हमारा क्वेश्चन बनता है यहाँ पर, व्हाई डिड टिलीज फैमिली कम टू थाईलैंड, टिली की फैमिली थाईलैंड क्यों आई थी। 2 ऑप्शन दिए गए, टू सेलिब्रेट हर सिस्टर्स बर्थडे, उसकी सिस्टर का बर्थडे आ रहा था उसको सेलिब्रेट करने के लिए, या सेकंड ऑप्शन है टू सेलिब्रेट क्रिसमस। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर रहेगा बी, टू सेलिब्रेट क्रिसमस को सेलिब्रेट करने के लिए वो थाईलैंड गए थे। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन बनेगा, सेकंड जो हमारा क्वेश्चन है, वेयर डिड द स्मिथ फैमिली एंड द अदर्स ऑन द बीच गो टू एस्केप फ्रॉम द सुनामी।
सुनामी से बचने के लिए जो स्मिथ फैमिली है या फिर जो अदर्स हैं वो कहाँ गए थे उस सुनामी से बचने के लिए? तो दो ऑप्शन दिए गए, टू द थर्ड फ्लोर ऑफ द होटल एंड टू ए नियर बी हाउस। एक पास के घर में गए थे, जो बी ऑप्शन है। ए ऑप्शन है टू द थर्ड फ्लोर ऑफ द होटल के थर्ड फ्लोर पे चले गए थे। तो यहाँ पे जो फर्स्ट ऑप्शन है, ए ऑप्शन है, वो हमारा करेक्ट रहेगा, टू द थर्ड फ्लोर ऑफ द होटल। उसके बाद सी हमारा टास्क दिया गया, सी टास्क दिया गया, टिली सेव्ड मेनी लिव्स बिकॉज शी रिमेंबर्ड हर ज्योग्राफी टीचर और ज्योग्राफी लेसन, क्योंकि उसे याद था ज्योग्राफी लेसन में जो कुछ भी उसको पढ़ाया गया था। फिल इन द ब्लैंक्स विथ व्हाट शी लर्नड इन हर ज्योग्राफी क्लास में उन्होंने क्या सीखा वो हमें यहाँ पे बताना है। तो यहाँ पे फिलअप्स हमें दिए गए, सुनामी कैन बी कोज्ड बाय, तो यहाँ पे फिलअप्स में रहेगा अर्थक्वेक, वॉल्केनोज या लैंडस्लाइड के कारण सुनामी आ सकती है। सेकेंड है द बीच वॉज गेटिंग स्मॉलर एंड स्मॉलर, बीच था वो छोटा होता जा रहा था क्योंकि पानी आगे आता जा रहा था। टीली सादा सी स्लोली राइज, टीली ने देखा कि समुद्र का पानी ऊपर उठ रहा है। स्टार्ट टू फॉर्म एंड बबल, स्टार्ट टू फॉर्म बबल एंड फॉर्म वर्लपूल, कि वहाँ पे बबल्स बनते जा रहे थे, वहाँ पे वर्लपूल बनता जा रहा था। तो इस तरीके से टीली को लगा कि कुछ गड़बड़ होने वाली है और इसलिए उसने अपने फैमिली मेम्बर्स को, बाकी लोगों को वार्निंग दी कि भागो यहाँ से। तो ये थी हमारी काफ़ी आसान इजी वर्कशीट। आई होप आपको अच्छे समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ शेयर करना मत भूलिएगा। और हाँ, एक छोटा सा कमेंट करके भी ज़रूर बताइए कि आपको वर्कशीट करने में कितना मज़ा आ रहा है। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।